नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स अध्याय 7 बंदर पाठ, जो कि लिया गया है कक्षा 3 विषय हिंदी, किताब रिमझिम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 बंदर बांट। प्रश्न उत्तर। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का एक टुकड़ा। दोनों का कहना था रोटी मेरी है। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर। उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहां आ गया। उसने रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर एक तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा एक पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़कर खाने लगा। थोड़ी देर में ही वह पूरी रोटी खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर। मैं अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ता हूँ। झगड़ते समय मैं उनके बाल पकड़ लेता हूँ, उनकी चीजें फेंकने लगता हूँ। हमारे झगड़े का फैसला पिताजी करते हैं। जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली, दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। उत्तर। तुम्हारी सहेली, दोस्त हाय हेलो, तुम्हारे शिक्षक नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तुम्हारी दादी नानी प्रणाम, चरण स्पर्श, तुम्हारे बड़े भाई बहन नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो ये आप स्वयं कीजिए। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर। रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी। उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? उत्तर। ऐसे सवाल पूछने के पीछे उसकी यही मंशा रही होगी कि वह बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ पूरा पूरा न्याय करेगा। बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? उत्तर। क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। बिल्लियां देखती रह जाती हैं। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? उत्तर। दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उत्तर। बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ा करती हैं। दोनों पूरी रोटी अकेली खाना चाहती हैं। इसी बीच एक बंदर वहां आता है। वह कहता है, रोटी मुझे दे दो, मैं दोनों के बीच बराबर बांट दूंगा। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। इस प्रकार दो के झगड़े में उसे लाभ हो जाता है। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो इसका उत्तर है तरबूज, ये तोल के खरीदा जाता है, खरबूजा और चावल। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? उत्तर। बाट लोहे या पीतल का बना होता है। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर। 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। वाह, क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी।
तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? उत्तर, राजमा, छोले, शाही पनीर, पकोड़े, हलवा, चाउमीन आदि। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि? उत्तर, पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की दुर्गंध। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उत्तर हैं, उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? उत्तर, बंदर ने बिल्लियों से कहा, तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर तुम दोनों में बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह पता था। उन्होंने फौरन कहा, नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं रही, हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनना था कि बंदर चुपचाप वहां से खिसक गया। बिल्लियां आपस में तरबूज बांटकर खा ली। मत्था पच्ची। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है? कट्टो बिल्ली की तस्वीर, तो ये हमारी कट्टो बिल्ली की तस्वीर है। तो हम देखते हैं ऊपर बिल्लियों में से हमारी कट्टो बिल्ली कहाँ पर है। तो हमारी कट्टो बिल्ली यहाँ पर है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रिबन्स हैं और यहाँ पे भी 2 रिबन्स हैं। तो ये हमारी कट्टो बिल्ली है। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 7 बंदर बांट के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से क्लिक करके उस लिंक को खोल सकते हैं और मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।